नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं भारत के रीति रिवाजों से। वैसे तो हर महीने एकादशी आती है, पर हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी के बारे में। तो आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि, महत्व और कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। परिवर्तनी एकादशी को जलझूलनी एकादशी, पद्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष यह एकादशी व्रत 14 सितंबर 2024 शनिवार को रखा गया। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु निद्रासन में अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही भक्तों पर जीवन भर विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि देवी देवताओं की पूजा के बाद कथा पढ़ने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। कथा सुने या पढ़े बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तो शुरू करते हैं इस एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक असुर राजा था। असुर होने के बावजूद भी वह महादानी और भगवान श्री विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वैदिक विधियों के साथ वह भगवान का नित्य पूजन किया करता था। उसके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। कहा जाता है कि अपने वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा ली थी। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन उसमें एक गुण यह था कि वह किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजता था, उसे दान अवश्य देता था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे भगवान विष्णु की लीला से अवगत भी करवाया, लेकिन फिर भी राजा बलि ने वामन स्वरूप भगवान विष्णु को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। फिर क्या था, 2 पगों में ही भगवान विष्णु ने समस्त लोकों को नाप दिया। तीसरे पग के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो बलि ने अपना वचन पूरा करते हुए अपना शीश उनके पग के नीचे कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से बलि पाताल लोक में रहने लगा, लेकिन साथ ही उसने भगवान विष्णु को भी अपने यहाँ रहने के लिए वचनबद्ध कर लिया था। मान्यता है कि वामन अवतार की इस कथा को सुनने और पढ़ने वाला व्यक्ति तीनों लोकों में पूजित होता है। आइए अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पूजा के स्थान पर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की दीपक, अगरबत्ती, फूल, फल, धूप, नारियल, कुमकुम, मौली आदि अर्पित करें। पूजा के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन के बाद आरती करें और भोग लगाएं। पूजन और आरती के बाद परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद अपनी कामना पूरी करने के लिए भगवान की प्रार्थना करें। पूजा समाप्त होने के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े आदि दान करें। आइए अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी पर पूजा के लाभ। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में अनजाने में हुए पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं भी पूरी होती है। भगवान विष्णु की कृपा से दीर्घायु और स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद मिलता है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन जरूरतमंदों को वस्त्र, धन, फल, दूध दान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन गरीबों को अन्नदान करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकें दान करने से ज्ञान में वृद्धि होती है। इन चीजों का दान ब्राह्मण, गरीब, अनाथ और बीमार लोगों को ही करना चाहिए। अगर आप परिवर्तनी एकादशी के व्रत का पारण करना चाहते हैं तो आपको व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करना होगा। जिस दिन आपने व्रत रखा है उस दिन पारण करना उचित नहीं माना जाता है। इससे लोगों का व्रत पूरा नहीं माना जाता है और आपकी सभी अपेक्षाएं भी अधूरी रह जाती हैं। इसीलिए परिवर्तनी एकादशी के व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करें। आइए अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी का महत्व। इस एकादशी के दिन शुभ योग में पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। यह व्रत मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है और परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। परिवर्तनी एकादशी की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।